Hello bachon, let's read this question. The question says that the ratio in which the line joining points in bracket a plus b, comma b plus a and in bracket a minus b, comma b minus a is divided by the point in bracket a, comma b is dash. Here is first given. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कि हमें फॉर्मूला पता है, यहाँ लिखेंगे की कॉन्सेप्ट, राइट। अगर यहाँ पे हमारे पास लाइन सेगमेंट है तो यहाँ पे फॉर इंटरनली डिवीजन का जो फॉर्मूला होता है, अगर कोई लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया गया तो x कॉमा वाई दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे रेशियो क्या होगा, रेशियो होगा m रेशियो n, राइट। सो दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पॉइंट अगर मान लिया हमारे पास, और पॉइंट्स मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग x1 y1 और x2 y2। सो इट विल बी m, यहाँ क्या लिखेंगे m x2 प्लस n x1 होल डिवाइड बाई m प्लस n, कॉमा m y2 प्लस n y1 होल डिवाइड बाई m प्लस n होता है। ये था हमारे पास इंटरनली। फॉर एक्सटर्नली डिवीजन के लिए x कॉमा वाई दैट इज इक्वल्स टू m, यहाँ पे क्या लिखेंगे x2 माइनस n x1 होल डिवाइड बाई m माइनस n, और यहाँ पर m y2 माइनस n y1 होल डिवाइड बाई m माइनस n। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि लेट द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स क्या है, a प्लस बी, कॉमा बी प्लस ए एंड a माइनस बी, b माइनस a is divided by the point c, मान लेते हैं पॉइंट को a कॉमा b में, राइट। इन रेशियो m रेशियो n, राइट। देन फॉर इंटरनल डिवीजन के लिए यहां पे क्या लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई a माइनस बी प्लस n a प्लस बी होल डिवाइड बाई m प्लस n, एंड और दूसरा क्या होगा हमारे पास, b इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई b माइनस a प्लस n मल्टीप्लाई b प्लस a होल डिवाइड बाई m प्लस n हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेना है इसको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a m प्लस a n दैट इज इक्वल्स टू a m माइनस बी एम प्लस ए एन प्लस बी एन हो जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी एम प्लस बी एन दैट इज इक्वल्स टू बी एम माइनस ए एम प्लस एन बी प्लस यहाँ पे एन ए हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे कि ए एम कैंसिल हो जा रहा है और ए एन भी कैंसिल हो जा रहा है। सो यहाँ से आप देखोगे बी से बी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे बी एम इज इक्वल्स टू बी एन लिखेंगे, तो यहाँ से m डिवाइड बाई n इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 1 आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे एंड यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, बी एम कैंसिल और बी एन भी कैंसिल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए एम इज इक्वल्स टू ए एन, तो यहाँ से m डिवाइड बाई n इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 1 आ रहा है।
ये था इंटरनली डिवीजन के लिए। हैंस पॉइंट C divides the line in 1:1 internally, राइट। अब यहां लिखेंगे फॉर एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। तो यहां पे जो है हम लिखेंगे क्या, a इज इक्वल्स टू, यहां लिखेंगे m ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस n ब्रैकेट में a प्लस बी होल डिवाइड बाई m माइनस n हो जाएगा। एंड यहां पे आप देखोगे b इज इक्वल्स टू m b माइनस a माइनस, यहां पे क्या लिखेंगे माइनस यहां पे क्या लिखेंगे n b प्लस a होल डिवाइड बाई m माइनस n। सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे a m माइनस a n इज इक्वल्स टू a m माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा b m माइनस a n, फिर यहाँ पे माइनस b n हो जाएगा। एंड b m माइनस b n, सो दैट इज इक्वल्स टू m b माइनस a m, फिर यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा n b माइनस a n। यहाँ से ए एम कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे माइनस एन कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी एम को इधर जाएंगे तो बी एम इज इक्वल्स टू माइनस बी एन आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे m डिवाइड बाई n इज इक्वल्स टू माइनस 1 डिवाइड बाई 1 आ रहा है। एंड यहाँ पे बी एम कैंसिल और बी एन भी कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ पे ए एम इज इक्वल्स टू माइनस ए एन आ रहा है। m डिवाइड बाई n इज इक्वल्स टू माइनस 1 डिवाइड बाई 1 आ रहा है। सो यहाँ लिखेंगे कि एक्सटर्नली के लिए जो है, जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास, -1:1 आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा, इंटरनली 1:1 इंटरनली। यहाँ लिखेंगे फाइनली हम लोग कि हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इसको हम हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। यहां पर ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।